नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। आज कहाँ गलती हो सकती है, कहाँ चूक हो सकती है। क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि सब कुछ हमारे सामने हो फिर भी हमें दिखाई न दे, हम उसे फील ना करें और हमसे कुछ छूट जाए। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें दिख तो रही होती हैं, लेकिन हम उस पर उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना वो ध्यान अपनी ओर हमारा आकर्षित करना चाहती है। आज कुछ इसी तरह के संकेत मिल रहे हैं। आइए जानते हैं आज क्या कहते हैं नवग्रहों के संकेत। करियर में आज आपके लिए कई चीजें अच्छी हो रही हैं। अचानक से कई तरह के रास्ते आपके खुल सकते हैं। अचानक से कुछ परिवर्तन की संभावनाएं आज करियर में, नौकरी में दिखाई दे रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आज राहु और चंद्र की जो युति बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं इस तरह के संकेत देती है कि आप जल्दबाजी में कोई फैसला कर सकते हैं। आपको लग सकता है कि मेरी जल्दबाजी से मुझे कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद आप उस चीज को शायद नजरअंदाज करके जल्दबाजी में उस फैसले को कर देंगे। कुछ इस तरह की संभावनाएं बनती है। क्या होता है कि जब हमें अपने मन में एक ये एहसास होता है कि यार कोई बात नहीं, छोटी सी गलती अगर मुझसे हो जाए तो मुझे कुछ जीवन में अच्छा दिखाई दे रहा है, तो वो छोटी सी गलती को इग्नोर कर देता है। लेकिन मेरे मित्रों, एक बात ध्यान रखिए, छोटी छोटी गलतियां बड़ी होती चली जाती है। हो सकता है आपने आज एक छोटी सी गलती को करके कुछ बड़ा हासिल किया हो, लेकिन अगर आपकी आदत बन गई तो हर बार आपको अच्छा मिल जाए गलती करने के बाद, यह तो संभव नहीं। तो आज खुद को थोड़ा सा ये एहसास दिलाएं, ये फीलिंग्स अपने अंदर आप लाएं कि भाई गलती नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी। अच्छे मौके हैं, अगर हमारे में टैलेंट है तो वो अच्छे मौके हमें मिल जाएंगे। इस तरह की भावना आपकी होनी चाहिए। लेकिन हमें किसी तरह की कोई गलती नहीं करनी, किसी का दिल दुखे ऐसा कोई कार्य नहीं करना, या फिर हमारी वजह से कोई परेशान हो इस तरह का कार्य करने से हमको बचना चाहिए। नौकरी में एक चीज और है मेरे मित्रों, आपके बॉस ने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया, कोई कार्य दिया। अब आमतौर पर क्या होता है कि बॉस आपको बुलाते हैं अपने ऑफिस में, आपको काम समझा दिया जाता है। और कई जगह आपने महसूस किया होगा कि जब बॉस बताते हैं, डायरेक्शंस देते हैं कि भाई आज इस तरीके से कार्य करना है, तो ज्यादातर लोग सुनते रहते हैं। और उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि हम आधी ही बात सुन पाते हैं और आधी भूल जाते हैं, और आधा ही सुन करके हम कार्य शुरू कर देते हैं, जिसके कारण कंफ्यूजन हो सकता है। तो आज अगर आपको बात पूरी समझ नहीं आई तो एक बार फिर से अपने बॉस से पूछिए, जो आपके सीनियर्स हैं उनसे पूछिए। अधूरा समझ करके कार्य की शुरुआत आज आपको नहीं करनी चाहिए। व्यापार में अच्छे मौके आपको मिल रहे हैं। व्यापार में अगर आप बोलने का कार्य करते हैं, आपकी खाने पीने की वस्तुओं की दुकान है, आप एक लेखक हैं, आप राइटर हैं, या फिर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आज कई चीजें आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन मेरे मित्रों, यहाँ पर एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कैलकुलेशन का कार्य करते हैं, गणना का कार्य करते हैं, आमतौर पर यह कार्य सीए वगैरह, अकाउंटेंट्स वगैरह जो है ये करते हैं। अब आप बहुत दिनों से ये कार्य कर रहे हैं। अब जब क्या होता है, जब हम बहुत दिनों से कोई कार्य कर रहे होते हैं तो हमें अपने ऊपर विश्वास हो जाता है कि यार हमसे तो कहीं कोई गलती नहीं होगी। आज राहु और चंद्र का संकेत कुछ इस प्रकार की बात कह रहा है, इस प्रकार का संकेत दे रहा है कि आज कैलकुलेशन में आपसे कुछ गलती हो सकती है। ये कोई बहुत बड़ी गलती हो ऐसी तो नहीं कही जाएगी, लेकिन ये छोटी सी गलती कुछ बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। तो आज अपनी अगर कैलकुलेशन वगैरह का कोई कार्य है तो उसको अच्छी तरीके से कीजिए। एक बार फिर से रीचेक कर लिया, आपको विश्वास है कि आप सही हैं, आपने जो कैलकुलेशन की है वो करेक्ट है, लेकिन एक बार फिर से चेक करने में तो कोई बुराई नहीं है। तो उसको थोड़ा सा चेक कर लीजिए। व्यापारियों के लिए दिन अच्छे संकेत ला रहा है। कमाई के अच्छे साधन आज आपके बन सकते हैं। ग्राहकों की संख्या थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन मन थोड़ा सा कुछ बेचैन सा हो सकता है कि यार मैं ग्राहक को सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पा रहा हूं, या फिर ग्राहक सामान तो ले रहा है मेरी दुकान से, लेकिन उसके अंदर यार एक हैप्पीनेस वाला भाव नहीं दिखाई दे रहा। इस तरह की कोई फीलिंग्स आज आपको हो सकती है। धन के मामले में छोटे छोटे खर्चों को नजरअंदाज कीजिए, लेकिन
अनावश्यक खर्च बिल्कुल मत कीजिए। यदि कहीं पर कोई अमाउंट मिसमैच हो रहा है तो उसको एक बार फिर से सब चीजें को जांच लीजिए कि कहां पर वो मिसमैचिंग है। ऐसा नहीं, कभी कभी क्या होता है कि कोई छोटा मोटा सा अमाउंट होता है वो मिसमैच हो जाता है तो सोचते हैं अरे कोई बात नहीं बाद में देखेंगे। नहीं, ये छोटी छोटी सी गलतियां आगे चल करके बड़ी बन सकते हैं, तो इन चीजों पर थोड़ा सा फोकस आपको आज करना चाहिए। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में थोड़ा सा कंफ्यूजन आज हो सकता है। किस बात को लेकर? सामने वाले की छोटी बात, उन्होंने कोई छोटी सी बात आपको कही और आपने इग्नोर कर दी। अब वो आपके लिए बहुत छोटी बात है लेकिन उन्होंने बड़े दिल से कही है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति हमें दिल से बहुत प्यारी बात, कोई बहुत अच्छी बात कहता है जो उसके लिए बहुत खास होती है, लेकिन हमारे लिए वो ज्यादा कुछ मायने नहीं रखती, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी है। अब जब वो हमारा प्रेमी है या हमारा प्रेमिका है तो उसके लिए अगर कोई बड़ी बात है तो वो हमारे लिए भी जाहिर सी है बड़ी बात बन जाती है। तो आपको क्या करना है? आपको सब बातों का ध्यान रखना है। छोटी बात समझ करके उनकी अपेक्षाओं को इग्नोर मत कीजिए। वो बातें जो कह रहे हैं आपसे, जो चीज आपको बता रहे हैं, वो उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें यह नहीं लगना चाहिए कि आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। रिश्ते को मजबूत कीजिए। देखिए, ये जवाब आपको खुद से लेना है कि क्या आप सच में सुन रहे हैं उनकी बात या फिर आप सिर्फ सुनने का दिखावा कर रहे हैं। कमेंट्स में बताइए क्या चल रहा है आपके मन में, क्या है संकेत। दाम्पत्य जीवन में भी यही बात कहेंगे कि छोटी छोटी बातों को हल्के में मत लें। ये छोटी छोटी बातें बाद में चल करके मिसअंडरस्टैंडिंग बना सकती हैं। हाँ, एक बात आज काफी शुभ दाम्पत्य जीवन में दिखाई दे रही है। आपका जीवन साथी आपको कुछ इस तरह का सरप्राइज दे सकता है, कोई इस तरह की आपके लिए अच्छी खबर बता सकता है, कोई ऐसी आपको सूचना दे सकता है जो आपको बहुत दिनों तक प्रसन्न रखे। एकदम से कोई भी बात हो सकती है, खासतौर से घर में किलकारियां गूंजने की खबर, कुछ इस तरह के संकेत आपके हो सकते हैं। यदि फैमिली प्लानिंग के लिए आप तैयारी कर रहे थे तो कुछ इस तरह का समाचार आज कन्या राशि के जातकों को प्राप्त हो सकता है। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको छोटी छोटी सी बातों को भी थोड़ा महत्व देना है। उनको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि आप उनकी बातों को सुन नहीं रहे, आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे या आपकी कही गई बात उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। ऐसा उनको नहीं लगना चाहिए। इस बात का आपको आज थोड़ा सा ध्यान रखना है। स्वास्थ्य की बात करें तो व्यवस्थित दिनचर्या के चलते, व्यवस्थित नहीं कहेंगे, बिजी दिनचर्या के चलते दिनचर्या कुछ अव्यवस्थित सी आप महसूस कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य में सबसे बड़ी चीज है टाइम पर भोजन करना, टाइम पर आराम करना। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा फोकस कीजिए। काम तो आप कर ही रहे हैं लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं? परिवार के लिए कर रहे हैं। परिवार को किसकी जरूरत है? आपकी जरूरत है। और आपका स्वास्थ्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो समय पर काम कीजिए, समय पर आराम कीजिए, समय पर परिवार के साथ बात कीजिए। ये आपके लिए बड़ा अच्छा संकेत आज है मेरे मित्रों। शिक्षा की बात करें तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो सकती है। अब देखिए, कक्षा 1 का छात्र हो, उससे कक्षा 3 का सवाल पूछ लिया जाए तो जाहिर सी बात है शायद वो ना बता पाए। हालांकि बहुत से रेयर चांस होते हैं कि बच्चे बहुत ब्रिलियंट भी ऐसे होते हैं जो अपने से अपर कक्षाओं की चीजों का, सब्जेक्ट्स का जवाब भी दे देते हैं, लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए तो वो शायद नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर तीसरी कक्षा के बच्चे से प्रथम कक्षा की सवाल किए जाए तो जाहिर सी बात है उसने प्रथम कक्षा की है, सेकंड कक्षा की है, तो वो बता देगा। यहीं पर क्या गलती होती है, हम अपने कॉन्सेप्ट तो क्लियर करते चलाते हैं लेकिन कभी कभी बेसिक को छोड़ देते हैं। अब बेसिक क्या हुआ? हमारी प्रथम कक्षा हुई। स्टार्टिंग तो ABCD, A A I I U ये सब हमने कहां से स्टार्ट की? ये सब बेसिक है हमारा। तो इसी से जुड़ा हुआ, यदि आप कोई परीक्षा दे रहे हैं तो इसी से जुड़ा हुआ कुछ प्रश्न आपके पास आता है और आप उसको छोड़ देते हैं, अरे यार ये तो बहुत आसान है, इसको बाद में देखेंगे। तो ऐसा मत कीजिए। बेसिक पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो रीढ़ होती है हमें सबसे पहले उसी को पोषित करना होता है। पौधे की जड़ मजबूत होगी तभी वो आगे जाकर के वृक्ष बन पाएगा। जो आपका बेसिक है उसको थोड़ा सा आपको मजबूत करना चाहिए। घर की बात करें, सुख सुविधाओं की बात करें तो परिवार के सदस्यों के साथ आपका सामंजस्य हो रहा है। परिवार में सुखद माहौल की अनुभूति हो रही है, लेकिन अचानक से कोई ऐसी बात हो सकती है जो परिवार की आपको शायद अच्छी ना लगे, तो उस पर तुरंत रिएक्शन मत दीजिए।
उसको सोचिए समझिए और अभी रिप्लाई मत कीजिए। बाद में जब आपको लगे कि आपने उस पर बात पर अच्छी तरीके से मनन कर लिया और आप सही हैं, तब जाकर के प्यार से परिवार के बीच उस बात को रखिए कि आपने उस दिन बात कही थी, मुझे उस वक्त अच्छी नहीं लगी थी, उसका रीजन ये था, अब आप बताइए कि आपकी क्या राय है। इस तरीके से आप अपनी बात रख सकते हैं। मानसिक भावनाओं की बात करें तो थोड़ी सी जल्दबाजी में आप कह सकते हैं चलो जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। तो जल्दी जल्दी कोई काम, देखिए जल्दबाजी का काम नहीं करना चाहिए। अपने बड़े बुजुर्गों की कहावत भी सुनी होगी, जल्दी में कोई काम मत कीजिए, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए। चिकित्सा क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनको आज थोड़ी सी अधिक सावधानी रखनी चाहिए। कोई छोटी सी चूक हो सकती है, आपसे कोई छोटी सी गलती हो सकती है जो आपको शायद लगे कि यार ये कुछ नहीं है, लेकिन वो आगे चल करके कुछ बड़ी बन सकती है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको हर स्टेप को पूरी निष्ठा के साथ उठाना है, अपने कार्य को पूर्ण निष्ठा ईमानदारी के साथ करना है। महिलाओं के लिए आज का दिन अच्छा है। कई कामों को एक साथ आप करने का अपने अंदर एक आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं, लेकिन मेरे मित्रों यहाँ पर ज्यादा काम करने से थोड़ा सा बचिए, वरना आपको ऐसा लग सकता है, आपको ऐसा फील हो सकता है कि यार थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो काम कीजिए, लेकिन उतना जितना आप आसानी से कर सकते हैं। क्या करें, हर काम को थोड़ा सा एक बार और से चेक कर लीजिए, जल्दबाजी से बचें, डिटेल्स पर ध्यान दें, लिस्ट बना करके कार्य करें। चलता है यार, कोई बात नहीं, इस तरह का अगर कोई आपके अंदर आदत है तो उसको छोड़ दीजिए। जल्दी जल्दी काम करने की कोई आदत है तो उसको थोड़ा सा आज न कीजिए। आज का दिन आपको सिखा रहा है कि बड़ी समस्या ही नहीं, कभी कभी छोटी छोटी सी गलती भी जीवन में कुछ बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। अगर आप आज छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छे संकेत हो सकते हैं। आज का सरल ज्योतिषीय उपाय, भगवान शिव शंकर को आज, भोलेनाथ को आज दूध से बनी हुई खीर और गाय के दूध से बनी हुई खीर अगर भेंट कर सके तो बहुत अच्छा। भगवान का अभिषेक कीजिए आज गाय के दूध से बनी हुई खीर का। कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, अपनी राय हमें बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश लखनऊ, हर हर महादेव।